महिला शादीशुदा महिला को जबरदस्ती घर से निकाल के उसको अपने माता पिता के घर के में रहने का जो बाध्य किया जाता है, इज इट नॉट अ क्रूएलिटी? इट इज नॉट अ क्रूएलिटी, डोंट से एलिगेशन। कानून क्या है लेकिन तो मेरे भाई, तो मुझे कानून देखना है। आपके एलिगेशंस कितने सच हैं कितने झूठ हैं, ये ट्रायल कोर्ट का मैटर है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आप मेरे को 10 बार समझाओगे तो भी मुझे इतना ही समझ में आना है, और पहली बार में भी इतना ही समझ में आना है। शादीशुदा महिला को उसको घर से अपने ससुराल से निकाल दिया जाए और वो अपने माता पिता के घर में इस कारण से रह रही हो कि ताकि कि वो, क्योंकि उसने दहेज की मांग पूरी नहीं की है, तो क्या माता पिता के घर में जहां रह रही है वहां मेंटल क्रूरल्टी कंटिन्यू नहीं रहेगी? तो मीट आउट करने के बजाय बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो। तो चेहरा सब बता देता है, पढ़ने वाला आदमी चाहिए बस। हस्बैंड हस्बैंड सास ससुर हस्बैंड एंड सास ससुर। FIR क्या है सर? FIR ये है कि 22 शादी हुई 22/4/2023 को लड़के 22/4/23 को, और बुरहानपुर में हुई। और फिर 24/4/23 2 महीने बाद वो घर आ गई, अपने मायके आ गई। खंडवा एलिगेशन लगाए 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। फिर 11/7/2023 को खंडवा में FIR। ये जुरिडिक्शन पे लागते कहाँ शादी कहाँ हुई? शादी बुरहानपुर में, बुरहानपुर। 4 और रही वो मैट्रिमोनियल हाउस भी बुरहानपुर है। मैट्रिमोनियल हाउस खंडवा। शादी हुई है बुरहानपुर में, घटना हुई है बुरहानपुर में, गोली लड़ाई। नहीं वो सास ससुर कहाँ रहते हैं? सास ससुर बुरहानपुर। और ये खंडवा में कौन रहता है? खंडवा में जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है कंप्लेनेंट, उसके पेरेंट्स रहते हैं। अच्छा, मैट्रिमोनियल हाउस एट बुरहानपुर। खंडवा क्यों नहीं है सर? खंडवा को क्यों नहीं है? खंडवा को जुरिडिक्शन 178 जो CRPC लाते जी सर। 177 178 179 में क्लियर है लाते। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट को नहीं है, मजिस्ट्रेट ने संज्ञान में लिया है और ट्रायल भी चालू हो गया, तो क्यों नहीं है सर खंडवा को, ये तो पूछ रहा हूँ। CRPC 179। अरे सेक्शन मत बताओ, फैक्ट्स पे आ जाओ। इसलिए कि जो घटना हुई थी डॉक्टर बुरहानपुर में हुई थी, शादी भी बुरहानपुर में हुई। एक महिला शादीशुदा महिला को जबरदस्ती घर से निकाल के उसको अपने माता पिता के घर के में रहने का जो बाध्य किया जाता है, इज इट नॉट अ क्रूएलिटी? इट इज नॉट अ क्रूएलिटी, डोंट से एलिगेशन। हम ट्रायल नहीं कर रहे हैं, हम अपील नहीं सुन रहे हैं, अभी तो एलिगेशन ही होंगे। क्या वो क्रूएलिटी नहीं होगी? तो अगर वो आज खंडवा में रह रही है मजबूरी में, तो क्या वो क्रूएलिटी नहीं है, मेंटल क्रूएलिटी? अगर क्रूएलिटी खंडवा में भी चल रही है तो खंडवा को जुरिस्डिक्शन क्यों नहीं है? क्रूरल्टी खंडवा में नहीं हुई, बुरहानपुर में क्रूरल्टी हुई। वो कानून क्या है? रूपाली देवी वाला जजमेंट जो चली आई ना, तो 11/7 को फिर 15 दिन बाद FIR कर दिया। हाँ तो ठीक किया ना। तो अगर किसी शादीशुदा महिला को उसको अपने माँ बाप के घर में रहने के लिए मजबूर किया जाए ताकि वो क्योंकि उसने दहेज की मांग पूरी नहीं की है, तो क्या वो क्रूएलिटी नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। क्रूरल्टी तो आता है, आता है, बस कहानी खत्म सर। 4861/2023। लेकिन क्रूरल्टी तो दिस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 483 भी प्रताड़ित करो तो क्रूरल्टी आ जाएगी लड़की। लेकिन तो मेरे भाई, तो मुझे कानून देखना है। आपके एलिगेशंस कितने सच हैं कितने झूठ हैं, ये ट्रायल कोर्ट का मैटर है। हाँ तो होगा जुरिस्डिक्शन, कुछ नहीं होता है जुरिस्डिक्शन सर। आप तभी तो आपके पास आएंगे, कुछ मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी पक्षकार को झूठे वायदे करोगे तो हम क्या करें उसके लिए? 78 117 I have seen that sir. Please answer my query, please. Answer my query. I have heard you. I know that marriage took place at Burhanpur. She resided in her matrimonial house at Burhanpur. All physical and mental cruelty was committed at Burhanpur, whereas the FIR has been lodged at Khandwa. And according to you, the police station Khandwa has no jurisdiction. This is all case. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आप मेरे को 10 बार समझाओगे तो भी मुझे इतना ही समझ में आना है, और पहली बार में भी इतना ही समझ में आना है। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी शादीशुदा महिला को उसको घर से अपने ससुराल से निकाल दिया जाए और वो अपने माता पिता के घर में इस कारण से रह रही हो कि ताकि कि वो, क्योंकि उसने दहेज की मांग पूरी नहीं की, ऐसे आरोप है, तो क्या माता पिता के घर में जहां रह रही है वहां मेंटल क्रूएल्टी कंटिन्यू नहीं रहेगी? इतना सब क्वेश्चन पूछा। 24 अरे छोड़ो सर, एक दिन भी हद हो गई यार।
18 दिन डिले। हाँ हाँ, अच्छा 18 दिन डिले, डिले तो ज्यादा है। 48671/2023. This application under section 482 of CRPC has been filed, seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that the marriage of the respondent number 2 was performed at Burhanpur, and her matrimonial house is also situated at Burhanpur, and all alleged allegations of cruelty took place at Burhanpur, whereas the FIR in question has been lodged at Mahila Thana, Khandwa district, Khandwa. Therefore, it is alleged that the Mahila Thana, Khandwa district, Khandwa has no jurisdiction to investigate the matter, and consequently the magistrate at Khandwa has no jurisdiction to try the offence. Consider the submissions made by counsel for the applicant. Section 178, 177, 178 of CRPC reads as under. Therefore, it is clear that if a part of cause of action has arisen in different police stations, then each police station will have a jurisdiction to investigate the offence. In the FIR, it is specifically alleged that after the marriage, she was harassed mentally and physically, and she was pressurized to leave her matrimonial house on account of non-fulfillment of demand of motorcycle and an amount of rupees 2 lakh. And ultimately, she was forced to leave her matrimonial house on 24/6/23, and she came down to her parents' home, which is situated at Khandwa. The only question for consideration is as to whether Khandwa, Mahila Thana Khandwa has any jurisdiction, whether any part of cause of action has arisen within the territorial jurisdiction of police station Mahila Thana, Khandwa district, Khandwa or not. The Supreme Court in the case of Rupali Devi, this court in the case of so and so has held as under. Thus, compelling a married woman to live in her parental home on account of physical and mental cruelty would amount to continuous offense for the system. It is true that after the matrimonial house is left by a girl, then there may not be any further physical cruelty. But cruelty as defined under section 498A of IPC includes mental as well physical, both police system. Compelling a married woman to live in her parental home on account of harassment due to non-fulfillment of demand of dowry, on account of cruelty due to non-fulfillment of demand of dowry, or on account of demand of dowry would certainly amount to mental cruelty. And therefore, it is clear that a part of cause of action had arisen within the territorial jurisdiction of police station Mahila Thana, district Khandwa, and therefore no illegality was committed by the police station Mahila Thana, district Khandwa to register the FIR and to file the charge sheet. Similarly, the concerning magistrate at Khandwa has territorial jurisdiction to try the offence. As no other argument is advanced by counsel for the applicant. As no case is made out warranting interference, the application fails and is hereby dismissed. सर आपको पता है कानून क्या है? क्या होता है कि आपके चेहरे पे जो इंप्रेशंस आते हैं ना, उससे समझ में आ जाता है कि कानून पता है या नहीं पता है। जब नहीं पता है तो आपने देखा होगा हम बड़े थोड़ा सा पोलाइट चलते हैं, और जहां मुझे समझ में आ जाता पता है और आप उसको मीट आउट करने के बजाय बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो। चेहरा सब बता देता है, पढ़ने वाला आदमी चाहिए बस। चलिए 37